मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो आपको मैथ का जो नेट का पेपर होता है उसमें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये उसमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो लेट ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाय एन उसका ऑर्डर है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो मान लो लेट लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा एन बी एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी बोलते हैं इसको। ये आइगन वैल्यूज है हमारी, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिसका जो ट्रेस अगर निकालना हो हमने, ट्रेस ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, A11 A22 अप टू ANN, या फिर सम ऑफ आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 जितने भी आइगन वैल्यूज है उसका जो सम है वो ट्रेस ऑफ ए होता है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है उसका मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू लेमडा जितने भी आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लो, वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट 0 है मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 0। अगर प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज का 0 है इट मीन्स एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 0। तो उनमें से कोई एक मैट्रिक्स, कोई एक आइगन वैल्यू जो है मैट्रिक्स की वो जरूर 0 होगी, तभी उसका जो प्रोडक्ट है वो 0 है। नेक्स्ट है, और वी कैन से दैट इफ one of the eigenvalue is 0 then matrix is singular. Next fifth property है, value of eigenvalue of A inverse are 1 by lambda 1 1 by lambda 2 up to 1 by lambda n। A inverse की अगर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगी, अगर हमें A की पता है तो A इनवर्स की 1/1 कर दो। ऐसे ही आइगन वैल्यू ऑफ A पावर n की फाइंड करनी है, कोई भी मैट्रिक है उसकी जितनी भी पावर दी हो तो आइगन वैल्यूज की उतनी उतनी पावर लगा दो। तो A पावर n की क्या होगी, लेमडा 1 पावर n लेमडा 2 पावर n एंड सो ऑन। ऐसे ही आइगन वैल्यू ऑफ के ए किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो आइगन वैल्यूज को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ A माइनस के आई आर लेमडा 1 माइनस के लेमडा 2 माइनस के एंड अप टू लेमडा n माइनस के। ए में से अगर आइडेंटिटी माइनस कर दें, के इंटू आइडेंटिटी, के क्या है, कोई भी स्केलर है, तो जो भी स्केलर आप माइनस करेंगे मैट्रिक्स, वो के आपको हर एक आइगन वैल्यू से माइनस कर देना है। ऐसे आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए अपॉन ए। आइगन वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें लोअर वाले एलिमेंट 0 होते हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर है जिसमें अपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज क्या होंगी इसकी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 है, बाकी सारे 0 हैं, तो इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आइगन वैल्यूज कैन नॉट बी रियल, आइगन वैल्यू कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। जो आइगन वैल्यू होती है वो या तो रियल होएगी या फिर कॉम्प्लेक्स होएगी, तो दोनों हो सकती हैं, ये नहीं अकेली रियल होएगी या अकेली कॉम्प्लेक्स होएगी। अब जैसे फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब ए इनवर्स के ए, इनकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है इफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए आर 2 3 एंड 5। किसी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज दी हुई हैं, ए क्यूब की, ए इनवर्स की और के ए की फाइंड करनी है। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर एन आर क्या है, लेमडा पावर एन 1 पावर एन लेमडा 2 पावर एन एंड सो ऑन। तो ए क्यूब की क्या हुई, इनकी सबकी पावर 3 कर देंगे, तो ये ए क्यूब की आइगन वैल्यूज आ गई। ऐसे ए इनवर्स की क्या होंगी, 1 बाई कर देंगे, वो इनवर्स की आ गई। के ए की क्या होंगी, के से मल्टीप्लाई कर देंगे ए की आइगन वैल्यूज को, वो के ए की आइगन वैल्यूज होगी।
नेक्स्ट है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। ए ट्रांसपोज और ए, अगर ए की गिवन है तो ए ट्रांसपोज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों की आइगन वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं। इफ बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन ए एंड बी ए इनवर्स बी हैव सेम आइगन वैल्यूज, देन ए की और बी ए इनवर्स बी, इनकी आइगन वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है। सिमेट्रिक मीन्स ए डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल अगर आ जाता है। ऐसे ही आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आल्सो रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए स्टार। ए स्टार मीन्स इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लो तो ए के इक्वल ही आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे ही आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या इमेजिनरी होगी, वो कभी भी रियल नहीं होगी। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ईच आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट। यूनिटरी मैट्रिक्स का हमेशा यूनिटी होता है। लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 21 22 23 A31 32 33। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर है इसका। तो इसमें अगर इसके सभी एलिमेंट्स को ऐड किया, फर्स्ट रो के सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स को ऐड किया, थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स को ऐड किया, दैट इज सम ऑफ ऑल रो एलिमेंट्स। और सपोज कर लो वो इक्वल हैं और मान लिया हमने कि वो अल्फा के इक्वल हैं, कोई एक नंबर ले लिया कि अल्फा के इक्वल हैं, देन अल्फा मस्ट बी वन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो अल्फा जो है वो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी एंड आइगन वेक्टर इज 1 1 1। तो इसका आइगन वेक्टर जो है वो 1 1 1 होगा हमेशा। ऐसे ही ईच रो सम ऑफ ए पावर के, अगर ये ए मैट्रिक्स ली थी, अगर ए पावर के निकाल लें इसका, ठीक है, तो उसका क्या बनेगा रो सम, अल्फा पावर के होगा। अगर अल्फा अल्फा है, तीनों का सेम है, अगर इसकी कोई ए स्क्वायर की कर दें तो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ए क्यूब की निकालेंगे तो अल्फा क्यूब अल्फा क्यूब अल्फा क्यूब होएगा। ऐसे ही ईच रो सम ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का रो का सम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए अपॉन अल्फा। सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए पावर के इज एन इंटू अल्फा पावर के। ए इज नॉन सिंगुलर, then each row sum of A inverse is 1 by alpha। तो A inverse का रो सम क्या होगा, 1 by alpha होगा। If each column sum of A is beta, कॉलम सम बीटा है, then beta must be 1 आइगन वैल्यू। अगर हमने कॉलम वाइज हमने ऐड करके देखा और सभी का सम इक्वल आया, सपोज कर लो वो बीटा के इक्वल है, तो इट मीन्स बीटा भी उस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू है। सपोज कर लो आगे एग्जांपल लिया मैंने ये एक मैट्रिक्स है, ये सारी एलिमेंट्स का सम किया है, सम ऑफ रोज, ये 6 6 6 आ रहा है, तो इट मीन्स 6 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालें तो 6 जरूर उसमें आएगा। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज की सेम होगी। प्लस माइनस 1 कैन बी वन रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ ए इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ आइगन वैल्यू कैन नॉट एक्सीड इट्स अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, नलिटी ऑफ ए। लेट एफ एक्स बी स्केलर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स क्या है, कोई भी स्केलर पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स। इफ कैपिटल एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई ए मैट्रिक्स ली हमने, एक्स उसका आइगन वेक्टर है,
कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, मान लो लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, तो जो x होगा इज ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ एफ ऑफ ए। मीन्स x को हम a से रिप्लेस कर दें तो x जो है उसका भी आइगन वेक्टर होगा, एंड एफ ऑफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। क्या है, एफ एक्स क्या है, स्केलर पॉलिनोमियल है, ए कोई भी मैट्रिक्स लिया हमने, एक्स क्या है, आइगन वेक्टर ऑफ ए है, लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए जो मैट्रिक्स लिया, एफ एक्स कोई स्केलर पॉलिनोमियल है। देन जो एक्स है ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ एफ ऑफ ए। अगर एक्स को हम इस ए से रिप्लेस कर दें तो उसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी तो एक्स जो होगा उसका आइगन वेक्टर भी होगा, और एफ ऑफ लैम्डा इस आइगन वैल्यू को एक्स से रिप्लेस कर दें तो उसको सॉल्व करके इक्वेशन को जो वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू होगी एफ ऑफ ए की। तो थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।